हाँ, तो एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका ए वेक्टर हम लिख सकते हैं क्या बेटा? ठीक है ना, वो लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने मान लिया सर्कल में कोई इस पॉइंट पर है पार्टिकल, मान लीजिए थीटा एंगल है यहाँ से एक्स एक्सिस से। तो रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग दो यूनिट वेक्टर मान लिए मैंने। रेडियल डायरेक्शन में मान लिया ई आर कैप और टेंजेंशियल डायरेक्शन में मान लिया ई टी कैप। ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है, तो क्या मैं इन यूनिट वेक्टर्स को आई कैप जे कैप की टर्म में लिख सकता हूँ क्या? इस डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर होगा, क्या मैं उसको कॉस थीटा और साइन थीटा का यूज करते हुए आई कैप और जे कैप की टर्म में लिख सकता हूँ? कौन बताएगा, बताओ ये। कोई बता सकता है मुझे ई आर कैप को मैं क्या लिख दूं आई कैप और जे कैप की टर्म में? ई आर कैप इक्वल टू क्या होगा? ई आर कैप इक्वल टू क्या लिखूं, बताओ। तो बोल नहीं रहा यार, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वन है, वन कॉस थीटा वन साइन थीटा नहीं आ जाएगा क्या? ई आर कैप डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वन का वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? वन कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कितना होगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा बेटा ये ई आर कैप डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ई टी कैप क्या हो जाएगा? चलो ई टी कैप बताना, कोई हर्ष मोदी आप बताना जल्दी से, ई टी कैप क्या लिखना चाहेंगे आप? ई टी कैप को लिख सकते हैं क्या आई कैप जे कैप की टर्म में? सुमित आप बता सकते हैं जल्दी से। ई टी कैप को आप लिख सकते हैं क्या आई कैप जे कैप की टर्म में? इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वन है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? सर एटी कोस थीटा जे के। हाँ, कॉस थीटा जे कैप आ जाएगा और साइन थीटा माइनस आई कैप आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वन है ना बेटा इसका, तो वन। माइनस। हाँ, तो ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। चलो बेटा इतना क्लियर है आपको, है ना? माइनस साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा के कैप, ये तीनों दोनों यूनिट वेक्टर लिख लिया। अब इनका यूज करूंगा इसलिए लिख दिया मैंने शुरू में। अब मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ बेटा। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यही तो होती है वेलोसिटी, डी आर वेक्टर बाई डी टी। और एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी। इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, ये आपका एक्सलरेशन हो जाता है डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, वी वेक्टर हो गया आपका डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, तो अब आपको लिखना है इसमें आर वेक्टर लिखो पहले, आपको बिल्कुल आई कैप जे कैप में देखना चाहेंगे, फिर उसको हम इन यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप आर वेक्टर को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इस टाइम पर आई कैप जे कैप की टर्म में। अगर रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, सर्कल की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो कोई मुझे बता सकता है इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी बता सकता है कोई, क्या लिखा जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू वही आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप बन जाएगा। अब आप वेलोसिटी वेक्टर लिखिए, क्या करेंगे? डी आर वेक्टर बाई डी टी करेंगे, तो कितना आ गया? आर कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा वेरिएबल है, डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। इस तरह से आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन, दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? इसको आप क्या लिख दें, वी वेक्टर को लिख दें आप इस तरीके से, ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये आपके वी वेक्टर आ गए। ठीक है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो एक्सलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा आपका? एक्सलरेशन वेक्टर आ जाएगा डीवी वेक्टर बाई डी टी, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, माइनस कॉस थीटा। अभी क्या दोनों वेरिएबल हैं तो एक बार इसका करेंगे प्लस फिर इस ओमेगा का करेंगे, तो मैं इसका कर रहा हूँ। तो कितना आ गया? माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी
जे कैप। अब प्लस मैं इसको एज इट इज रखने वाला हूँ, ओमेगा का करने वाला हूँ, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप एज इट इज ओमेगा का कर दिया। कितना आ गया? डी ओमेगा बाई डी टी आ गया। ठीक है, तो देखो ओमेगा आर के साथ जो आ रहा है, और ये डी ओमेगा के, इसको मैं उसकी डी डी थीटा बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? डी थीटा बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो देखो आपका ई आर कैप कितना था? माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ई आर कैप लिख सकता हूँ। ओमेगा स्क्वायर आर की डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस ई आर कैप प्लस ये डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा था, तो अल्फा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये रहा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ई टी कैप लिख दिया। तो इस तरह से ए वेक्टर आ रहा है बेटा मेरे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर कैप और प्लस अल्फा आर इंटू ई टी कैप। मैं इसका थोड़ा सा और एनालाइज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन और ये सब देखता हूँ। देखिए मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, सर्कुलर मोशन में जो ये निकल के आया है मेरे पास, इस तरह का सर्कल था, और आपने किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, ये आपका डायरेक्शन भी क्लियर है, ये आपकी ई आर कैप था और ये आपका ई टी कैप था। ठीक है ना, आपने बिल्कुल बेसिक जो पहली डेफिनेशन है एक्सलरेशन की, उससे एक्सलरेशन लिखने की कोशिश करी। तो आपको क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप प्लस एल्फा इंटू आर ई टी कैप मिल रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? माइनस ई आर कैप। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये जो डायरेक्शन आ रही है इसकी इस डायरेक्शन में आ रही है, इस कंपोनेंट की, टू रेडियली टुवर्ड द सेंटर। और ये किधर आ रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा आप? इसकी डायरेक्शन तो कैसे आ रही है? टुवर्ड द सेंटर आ रही है। तो इसीलिए मैं ए वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिख सकता हूँ। जो सेंटर की ओर आ रहा है उसको मैं ए आर वेक्टर कह रहा हूँ, जो टेंजेंशियल जा रहा है उसको ए टी वेक्टर कह रहा हूँ। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल का जो एक्सलरेशन है, किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल का जो एक्सलरेशन है, ठीक है ना, आप उसको एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं। वो कौन से वेक्टर्स हैं? एक तो है ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। तो एक्सलरेशन का जो कंपोनेंट रेडियली टुवर्ड द सेंटर है, ठीक है, तो ये जो टुवर्ड द सेंटर वाला कंपोनेंट आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं ए आर वेक्टर की। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? या तो इसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, या आपको पता है वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो दूसरा आप इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो टुवर्ड द सेंटर है हमेशा, और एक्सलेशन का कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में दैट इज, क्योंकि एक्सलेशन तो इस डायरेक्शन में कहीं है, उसके दो कंपोनेंट अपने आप आ गए बेटा, मैंने थोड़ी नहीं बनाया कहीं से। अपने आप बेसिक डेफिनेशन डी वी वैक्टर बाई डी टी लगाते हुए अपने आप ए वेक्टर एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट्स निकल के आ गया। एक कंपोनेंट था टुवर्ड द सेंटर और दूसरा था टेंजेंशियल। तो टुवर्ड द सेंटर वाला जो रेडियल कंपोनेंट है, दिस ए आर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन। दिस ए आर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। फिर है आपका ए टी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड, जिसका मैग्नीट्यूड भी दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप अल्फा इंटू आर लिख दो, ठीक है, या डायरेक्टली इसको क्या है, ये डीवी बाई डी टी बोल सकते हैं क्या इसको? क्योंकि एक्स अल्फा क्या होता है आपका? अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, होता है डी ओमेगा बाई डी टी। और इसको आप ओमेगा आर को अंदर ले गए, ओमेगा आर, तो इसकी जगह ओमेगा आर की जगह क्या लिख दो? वी बाई डी टी। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड या तो आप अल्फा इंटू आर लिख सकते हो या डी वी बाई डी टी लिख सकते हो। तो ए टी इज कॉल्ड,
एटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का कंपोनेंट जो है आपका नेट एक्सलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, देखो अगर पार्टिकल चल रहा है सर्कल में, तो चल रहा है तो वेलोसिटी तो होगी, मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ठीक है। बट ये मर्जी है, ये जीरो भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चले तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो ये जो आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करा था बेटा, एक बार ध्यान से देखें, डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर है, डीवी वेक्टर बाई डी टी जो एक्सलेशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है। तो अपने आप आपको पता पड़ा कि एक्सलरेशन एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट्स लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन में हमेशा। वो ध्यान से समझ लीजिए कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा अगर इस पे आप नहीं क्लियर होंगे। ठीक है। तो आपसे नेट एक्सलेशन, कभी आपको दोनों कंपोनेंट निकल गए अलग से, आपसे नेट एक्सलेशन पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे आता है। ये बताने की स्टेज जा चुकी है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, मान लो ये एंगल थीटा है नेट रिजल्टेंट का, ए आर वैक्टर नेट रिजल्टेंट, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन थीटा आ जाएगा आपका 80/AR, ये निकल जाएगा। ठीक है। बट बात समझ आएगा आपको, सर्कुलर मोशन में घूमते हुए पार्टिकल के एक्सलरेशन ए वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट लिख सकते हैं। पहला है रेडियल एक्सलरेशन, दूसरा है टेंजेंशियल एक्सलरेशन। रेडियल एक्सलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। रेडियल एक्सलरेशन मस्ट बी देयर फॉर सर्कुलर पाथ पे, अगर पार्टिकल चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन मे बी देयर मे नॉट बी देयर। तो इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे जब आपका टेंजेंशियल एक्सलरेशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर घूमते रहना। वो अभी लिखाता हूँ, पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत